हाय एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के लेक्चर 4 में। ठीक है, आज जो है वो बायोलॉजी का सीरीज जो हमारा चल रहा था वो 4 पार्ट है। ठीक है, बात करें ये वीडियो जो है वो ये क्लासेस जो है वो आपके लिए किस किस एग्जाम में यूजफुल रहेगा। तो फिर बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी सिविल कोड, ठीक है, बिहार सिविल कोड, और उसमें भी प्यून और क्लर्क दोनों पोस्ट के लिए, और बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, आपको जो है वो यूजफुल रहेगा ये वीडियो इन सारे एग्जाम में। इसके अलावा जो एसएससी के भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए आज हमारा क्या है, सीरीज 4 है। ठीक है, हमारा क्या है, सीरीज 4। ठीक है, एक क्वेश्चन था 75 जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उसकी वजह से मैंने उसको थोड़ा इरेज कर दिया गया है। ठीक है, सॉरी 76। ठीक है, तो 77 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी गैसों को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, CH4 को, N2 को, CO2 को, NH3 को। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह, ठीक है, मतलब हरित गृह प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक योगदान करती है। तो ये कौन सी गैस है, CFC। ठीक है, कौन सी है, CFC। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, ये CO2 है, CH4 है, NO2 है, तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड नहीं होकर के, ठीक है, डी हो जाएगा, सी नहीं होकर के डी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा अपना क्या करती है, योगदान देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो ठीक है, जो बड़े बड़े शहरे होते हैं, ठीक है, वहां पे प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो क्या है, स्वचालित वाहन है। मतलब जो गाड़ियां चलती है उससे ज्यादा जो है वो पोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको शायद सीरीज 2 में भी था, जो कि रिपीट कर गया है। ठीक है, रिपीट कर गया मीन्स क्या, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बना देती है। तो ये क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, जो हीमोग्लोबिन के साथ संज्ञा करती है, मतलब संयोग करती है, मिलती है, और वो क्या करती है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलने नहीं देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए मिनी माता रोग। ठीक है, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। तो ये पारद के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, पारद के द्वारा जो है वो फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ठीक है, तो कोयला के खान में जो भी व्यक्ति काम करते हैं ना, तो उसको ब्लैक लंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक लंग्स। ठीक है, और एक होता है सफेद लंग्स। ठीक है, सफेद लंग्स जो है वो कहाँ पे, जैसे कोई कॉटन इंडस्ट्री में, ठीक है, कपड़े के इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं ना, तो उनको क्या हो जाता है, व्हाइट लंग होता है। ठीक है, चलिए दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था। इटाई इटाई के बारे में सबसे पहले जो पता चला था वो कहाँ पे चला था, जापान में चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण द्वारा कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो कैडमियम प्रदूषण की वजह से इटाई इटाई रोग होता है, जो जापान में पहली बार क्या हुआ था, ढूंढा गया था। ठीक है, इस बीमारी के बारे में पता चला था, इटाई इटाई के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कालाजार का संचार किससे होता है। ठीक है, कालाजार का संचार किससे, सीकता मक्खी या फिर बालू मक्खी। ये क्वेश्चन भी देखिए आपका रिपीट कर गया है, 3-4 एग्जाम में जो है वो पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए चेचक का टीका। ठीक है, चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया है। तो किसने किया है भाई, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने। टीके चेचक का टीका का आविष्कार। अच्छा एक चीज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग वैक्सीन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, वैक्सीन की। तो वैक्सीन दो टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक तो होता है इंजेक्टेड, ठीक है, एक क्या होता है, इंजेक्टेड, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ओरल। दूसरा क्या होता है, ओरल। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों ने भी पिया होगा। ठीक है, पोलियो का टीका जब हम पीते हैं तो हम लोग कैसे पीते हैं, ओरली पीते हैं। ठीक है, मतलब हमारे मुंह में जो है वो ड्रॉप डाल दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल। और एक होता है इंजेक्टेड। ठीक है, जो बड़े बड़े देश हैं, ठीक है,
वहां पे क्या होता है ना, पोलियो का जब टीका लगाया जाता है ना तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और कहा यह जा रहा है कि ओरल जो हम लोग को वैक्सीन मिलता है वो 70 to 80% जो है वो क्या है, वो कारगर है, ठीक है। और वहीं अगर कहीं पे इंजेक्शन लग रहा है पोलियो का, तो वो जो है वो 90% प्लस जो है वो कारगर है, ठीक है। तो सरकार जो हमारी है वो सोच रही है कि हम क्या करें, ये जो पोलियो का हम लोग टीका जो दिया जाता है, ठीक है, ओरल जो दिया जाता है, ड्रॉप जो पिलाया जाता है, पोलियो ड्रॉप, इसको बंद करके क्या किया जाए, इंजेक्शन बच्चे को प्रोवाइड किया जाए ताकि पोलियो से बचा जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सलीब पद, ठीक है, एलिफेंट्रीज, ठीक है, के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। अच्छा, आप लोगों ने हाथी पाँव के बारे में सुना होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है ना बेसिकली, ठीक है, एक पैर जो है वो मोटा हो जाता है, हाथी की तरह जो है वो ठीक है, हाथी की तरह क्या हो जाता है, फैल जाता है, मोटा हो जाता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कभी हाँ, सिर्फ पैर ही फूलता है, नहीं, ठीक है, कभी कभी हाथ वगैरह भी जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो इसका जो है वो जो जीव है जिसकी वजह से फैलता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बुचेरिया ब्रेफा फटाई, ठीक है, बुचेरिया ब्रेफा फटाई, ठीक है। तो हाथी पैर अगर पूछा जाए कि जो हाथी पैर को फैलाने वाले जो जीव हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बुचेरिया ब्रेफा फटाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एड्स, ठीक है। अच्छा, एड्स से मुझे याद आया, आप लोग कमेंट करके बताइए कि एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई जाने वाली दवा कौन सी है, ठीक है, AZT है, कौन सी है, AZT है, ठीक है। ये एक रेट्रोवायरल दवा है, ठीक है, ये क्या होती है, रेट्रोवायरल दवा है जो कहाँ पे काम आती है, एड्स में काम आती है, ठीक है। एड्स में ज्यादातर जो है वो इसी तरीके से लोगों को ठीक किया जाता है, ठीक है। ठीक क्या किया जाएगा, एड्स का जो है वो अभी कंप्लीट जो है वो इलाज नहीं मिला, लेकिन हाँ उसके प्रभाव को कम किया जाता है, ठीक है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, ठीक है। मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस जो है वो 3 कैटेगरी में आता है, A B C, ठीक है, ABC। और ये क्या करता है, यकृत को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, यकृत हल्का फूल जाता है और उसमें सूजन आ जाता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस का जो पूर्व लक्षण है वो जॉन्डिस है, ठीक है। जब हेपेटाइटिस किसी को होने वाला होता है उसके पहले उस पर्सन को जॉन्डिस होता है, ठीक है, मतलब बॉडी उसका पूरा पीला पड़ने लगता है, ठीक है। चलिए ये सब मैंने आपको फर्स्ट जो सीरीज फर्स्ट क्लासेस जो था सेकंड क्लासेस में बताया है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए, हेपेटाइटिस बी जो है वो बीमारी किसके वजह से फैलता है, वायरस की वजह से फैलता है, किसके वजह से फैलता है, वायरस की वजह से। देख लो भाई, ठीक है, क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपको हर एक एग्जाम से देखने को मिलेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, कुछ है जो बिहार एसएससी में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन है जो बिहार एसआई में पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी है जो एसएससी में पूछा गया, चाहे वो एमटीएस हो, CHSL हो, ठीक है, CGL हो, ठीक है, ऐसा। तो ये क्लासेस जो है वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्लास पे मतलब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, ठीक है। एस्बेस्टस के कारण कौन होता है, एम्फेसेमा, ठीक है। कौन सा बीमारी होता है, एम्फेसेमा, ठीक है। देखिए मैंने फर्स्ट डे ही बताया है, ठीक है, विटामिन, ठीक है, विटामिन से रिलेटेड बीमारी, ठीक है, विटामिन से रिलेटेड जो उसका नेम है, ठीक है, साइंटिफिक जो नेम है, ठीक है, वो ये 3 चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, साथ में सोर्सेस भी, ठीक है, साथ में क्या, सोर्सेस भी। ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो रही है, काफी ज्यादा जो है वो क्या होती है, रिपीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी रोग जो है किसके कमी के कारण होता है, विटामिन सी के कमी के कारण होता है, ठीक है। एनोशीमिया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। और ये जो है वो 2 अलग एग्जाम में पूछा गया था, मैंने उस दिन लिया था, ठीक है, तो किसी और एग्जाम में पूछा गया था, और ये जो है आज का क्वेश्चन ये किसी और एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है, एनोशीमिया, ठीक है, इसको कहते किसका है, ठीक है, घ्राण संवेदना की कमी हो जाती है, ऐसा होने मतलब सूंघने की जो शक्ति हो जाती है ना वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा देखिए, ठीक है,
क्वेश्चन देखिए ये वाला भी जो है वो रिपीट कर गया है, ठीक है। अच्छा कई बार होता है ना कि हम लोग जैसे जीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिहार एसएससी हो गया, ठीक है, सिविल कोर्ट हो गया, एसआई हो गया, क्या बोलते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है, ये सारा जो है ना, ठीक है, एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन जो है से क्या करते रहता है, रिपीट 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 करते रहता है, ठीक है। फिर जीएस में से कितना ही क्वेश्चन वो निकालेगा, ठीक है, एक उनका लेवल है, उन्हीं लेवल को वो क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। हाँ अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा आपको एडवांस जाना पड़ेगा, ठीक है, और यूपीएससी कर रहे हो तो फिर थोड़ा तो और है, ठीक है। तो बेसिकली कहना ये है कि ठीक है, जैसे कि आप बिहार सपोज एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ठीक है, सपोज दैट, या फिर बिहार एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिहार एसएससी का ही सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ना है, ठीक है, इसके जो पैरेलल है ना सारे एग्जाम का पढ़ना है, ठीक है। आपको जो एसएससी है उसका भी आपको क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है वो हो सकता है रिपीट कर जाए। बिहार एसआई के जो प्रीवियस ईयर होगा उसको हो सकता है देखना पड़ेगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला जो होगा उसको देखना पड़ेगा, मतलब ये सारी चीजें रोटेट होते रहती है, ठीक है, तो मतलब आपको ऑलमोस्ट सारा चीजें पढ़ना पड़ेगा, और ये सारी चीजें मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है, ठीक है, हमारी बॉडी जो होता है, ठीक है, उसको गर्म रखना पड़ता है ठंड के टाइम में, इसीलिए ठंड के टाइम में ज्यादा कैलोरीज जो है वो खर्च होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने विटामिन के बारे में बताया ही था, ठीक है, विटामिन का जो गुड सोर्सेस है वो कौन सा है, गाजर है, प्रचुर मात्रा किसमें है, गाजर में, ठीक है। राष्ट्र पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में उपस्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, अगर आंध्र प्रदेश में भी बोल देगा कहाँ पे तो हैदराबाद में है, ठीक है, कहाँ पे है, हैदराबाद में, क्लियर, ठीक है। खैर अभी तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो चेंज हो गई है, आप कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी के टाइम पे कहाँ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का दूध पीला सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, दूध का जो सफेद रंग होता है ना, कौन सा रंग, सफेद, ठीक है, ये जो है ना ये किसके वजह से होता है, केशीन की वजह से, ठीक है, ये किसके वजह से, केशीन की वजह से। और दूध में जो पीला रंग होता है वो होता है कैरोटीन की वजह से, किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, ठीक है, मैं इधर लिख दूँ, ठीक है, किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, दोनों पूछा गया है, ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, केसीन के साथ साथ कैरोटीन भी, क्लियर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा ये, ठीक है, एसपीडी में भी रेलवे में भी पूछा हुआ है, ठीक है, मैंने उसमें से इसको लिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना गया, क्योंकि उसमें रासायनिक और जो सिंथेटिक कीटनाशक है उसका उपयोग जो है वो कम किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए इसी बात पे कमेंट करके बताइए कि भारत का जो है वो ऑर्गेनिक स्टेट किसको कहा जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट भारत में कौन सा है जहाँ पे ज्यादा जो है वो जैविक खेती, ऑर्गेनिक जो है वो एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, ठीक है, तो पौधे में जो और जंतु में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च और ग्लाइकोजेन में संचित होते हैं, ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण से होता है, ठीक है, तो दिल का दौरा क्या होता है, हृदय में जो है वो रक्त की आपूर्ति कमी हो जाती है, ठीक है, हृदय में क्या हो जाता है, ब्लड जो है वो कम पहुंचने लगता है, ठीक है, या फिर ब्लड फ्लो जो है वो, ठीक है, क्या हो जाता है, ठीक है, कम होता है, हमारी बॉडी में हद तक कम पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, दिल का दौरा जो है वो बढ़ जाता है। आयोडीन की कमी, ठीक है, आयोडीन की कमी सबको पता है ये क्या होता है, घेगा रोग होता है, जिसको हम लोग वेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका 4 सीरीज खत्म हो चुका है, ठीक है, 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आप आज बताइएगा कि आपको 25 आउट ऑफ कितने मार्क्स जो है वो आए हैं, ठीक है। चलिए, और जो है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको जो है वो ज्योग्राफी का ठीक है सीरीज जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी में मैंने बोला था वेलकेनो, लेकिन आज जो है वो रॉक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कौन सा, रॉक चैप्टर जो है वो मैंने स्टार्ट किया था धीरे 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 करके, ठीक है। और हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले उठा रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन इन यूनिवर्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।